एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 है। वृत्त की एक जीवा है, जीवा इधर ए बी है, जो केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक जीवा ए बी वो केंद्र के साथ कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री, और उस वृत्त की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु लघु वृत्तखंड, लघु मतलब ये जो ग्रीनिश है वृत्तखंड, ये वाला पार्ट है ओनली। और सेकंड पार्ट में बोला गया है कि दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड छोटे वाला त्रिज्याखंड ये पूरा है, ये पूरा, और बड़े वाला ये पर्पल कलर। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक ये ग्रीनिश ये लघु वृत्तखंड है, और ये पर्पल कलर का ये दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये ग्रीनिश एरिया निकालने के लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ये पूरा मतलब ग्रीनिश और रेडिश ये त्रिज्याखंड हुआ, लाल और हरा मिला के ये एक पूरा त्रिज्याखंड हुआ। इसका मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें ये लाल वाला हटा देंगे, लाल वाला फिगर है त्रिभुज। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लेस होएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रीनिश एरिया बच जाएगा। तो हम यहाँ पे रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल समकोण बोला है तो 90 डिग्री। वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हम पहले ओ ए सी बी का एरिया निकाल लेंगे। त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकलेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। और इस वाली त्रिभुज का, लाल वाली जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल जब लेस होएगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। वैल्यूज पुट की, बेस हाइट, बेस ये हाइट, क्योंकि ये 90 के सामने तो कर्ण है तो हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, 90/360 पाई वैल्यू 10 10 दो बार रेडियस, यहाँ 1/2 इंटू बेस 10 हाइट 10। कटिंग करते हैं 0 से 0, 9 4 ज़ार, फिर 2 2s 5 2s 2 5s, 7 से कुछ नहीं कटता है तो 3.14, और 2 5s, 10 5s are 50, और इधर 5 5s are 25, 3.14 से मल्टीप्लाई करके 78.50 माइनस करके इतना। तो इस त्रिज्याखंड का वृत्तखंड का, ग्रीनिश वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 28.50 सेंटीमीटर। दूसरे अटेम्प्ट में बोला है दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वाला त्रिज्याखंड है पर्पल कलर का। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े वाला एंगल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, 360 में नीचे वाला एंगल लेस करके, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का, 360 में नीचे वाला छोटे वाले का हटा दिया तो वो रह गया 270। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल कैसे निकलेगा, 360 में 90 लेस करके बड़ा वाला एंगल निकलेगा, वो 270, 22/7, 10 और 10 रेडियस। 0 से 0, 9 3s 9 4s, 2 2s 5 2s, 2 5s are 7 से कुछ नहीं कटा तो इसको काट दिया 3.14, 5 5s are 25, 25 3s are 75, 75 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इस वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वैसे भी निकल जाता। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का
लघु वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम इधर निकाल बैठे हैं, दैट इज 78.50। वैसे भी निकल जाए।